हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज को आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 7 राखी का मूल्य। इसके क्वेश्चन आंसर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कर्मवती कौन थी। इसका आंसर है कर्मवती मेवाड़ की महारानी थी। सेकंड है कर्मवती ने वीरों से कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहा। इसका उत्तर है कर्मवती ने वीरों से मरते दम तक मेवाड़ की पताका को झुकने न देने की प्रतिज्ञा करने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी। इसका उत्तर है रानी कर्मवती ने हुमायूं से बैर भाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए राखी भेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया। इसका आंसर है राखी पाकर हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने का सेनापति को आदेश दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में राखी का क्या महत्व है। इसका आंसर है हमारे देश में राखी को भाई बहन के स्नेह बंधन का प्रतीक माना गया है। सुरक्षा सूत्र को पहनकर भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कर अपने शब्दों में लिखिए। हम इसमें आपको बता रहे हैं, आप इसको अपने तरह से अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर पहला है जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही राखियाँ खरीदें। इसे पहला जो दिया है जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही ये राखियाँ स्वीकार करें। इसका इस तरह से भाव स्पष्ट कर सकते हैं। रानी कर्मवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखियां आगे बढ़ाती है और कहती हैं कि वे ही लोग राखियों को ले जो देश रक्षा के यज्ञ में स्वयं की आहुति देने को तत्पर हों। सेकंड है राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। इसका भाव इस तरह से लिख सकते हैं राखी वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। बहन की राखी पाकर भी क्या कोई वैर विरोध याद रख सकता है। फिर उसका थर्ड है बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों दौलतों ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। इसका भाव चैप्टर के अकॉर्डिंग इस तरह से स्पष्ट किया गया है कि बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों दौलतों ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत कुर्बान करके भी रखूँगा। मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुस्लिम भाई बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। सेनापति जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं राजपूतों के बारे में बताना, बहन द्वारा भाई को राखी बांधना, मुसीबत के समय बहन की मदद ना करना, सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना। यही आपका ये राइट आंसर है। सेकंड है कर्मवती कहाँ की रानी थी। झांसी, कालपी, मेवाड़, इंदौर। इसका राइट आंसर है मेवाड़। अब आपको एक्सप्लेन करेंगे भाषा अध्ययन के प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है भ्रातृ शब्द तथा त्व प्रत्यय मिलाकर भ्रातृत्व बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित तालिका के शब्दों में त्व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। पहला है पितृ, पितृ में त्व मिलाएंगे तो बनेगा पितृत्व। सेकेंड है मातृ, मातृ में त्व मिलाएंगे यानी मातृ प्लस त्व तो बनेगा मातृत्व। नेक्स्ट है लघु प्लस त्व तो दोनों को जोड़कर लिखने से लघुत्व। फिर नेक्स्ट गुरु प्लस त्व दोनों को प्लस करके जोड़ने से बनेगा गुरुत्व। फिर नेक्स्ट है मनुष्य प्लस त्व तो इसमें आएगा मनुष्यत्व। फिर उसके बाद नेक्स्ट है
प्रभु प्लस त्व बनेगा इससे नया शब्द प्रभुत्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। इसका विग्रह करने से पहले हम आपको बता दें समास किसे कहते हैं। तो समास के लिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पद या शब्द को समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भर पेट, नील कंठ, खल जन, त्रिनेत्र। इसमें आपको दिया गया है पहला शब्द जो समास विग्रह करना है, उसमें दिया गया है रणभूमि। इसको समास विग्रह करके इस तरह से लिखेंगे, रण की भूमि। नेक्स्ट है राजपुत्र, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, राजा का पुत्र। फिर नेक्स्ट है देशभक्ति, इसको समास विग्रह करके लिखेंगे, देश की भक्ति। फिर नेक्स्ट है रसोई घर, इसको समास विग्रह करने के पश्चात लिखेंगे रसोई का घर। फिर नेक्स्ट है देश निकाला, समास विग्रह करने के पश्चात इसको लिखेंगे देश से निकाला। फिर है सेनापति, सेनापति को अगर समास विग्रह करेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे सेना का पति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचों प्रकार के योजक चिन्हों के दो दो उदाहरण लिखिए। योजक चिन्ह के 5 जो दिए गए हैं इसमें दो दो उदाहरण देना है। तो आना जाना, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है। जब दो शब्दों के बीच में एक डैश जो लगाया जाता है उसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो आना जाना, सुख सागर, मध्यम मध्यम, कहाँ ना कहाँ या कहीं ना कहीं दोनों हो सकता है इसका। और इसके बाद है लेना देना, रात रानी, घुमड़ घुमड़, बुरी से बुरी, फिर घर सा। स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया गया है इस पाठ से चारों प्रकार के इन ब्रैकेट और के प्रयोग वाले वाक्य छांटकर लिखिए, यानी जिसमें और का प्रयोग किया गया है। तो इसमें पहला इस तरह से लिखेंगे, जाओ रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, और बहनों तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। यहाँ और के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ये उपवाक्य है। फिर सेकेंड है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे। ये उपवाक्य योजक है, जहाँ हंसते हंसते के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, किंतु और भी तो बाधाएं हैं, यानी इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय है भी तो नहीं। तो इसमें भी विशेषण बताया गया है, विशेषण का उपयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट है, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करते हुए हुमायूं की परीक्षा ली जाए। इसमें शब्द योजक का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद है, लीजिए यह राखी और यह पत्र, तो यहाँ भी शब्द योजक का इस्तेमाल किया गया है। फिर नेक्स्ट है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। यहाँ उपवाक्य योजक का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके नेक्स्ट है, मेवाड़ की रानी कर्मवती ने कुछ और सोचा। यहाँ पर क्रिया विशेषण दिखाई दे रहा है वाक्य के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। इसमें फर्स्ट है थाली, बहुवचन में इसको लिखेंगे थालियाँ। नेक्स्ट है जाली, बहुवचन में इसका लिखेंगे जालियाँ। फिर भाई, इसका हो जाएगा भाइयों। दुश्मन का हो जाएगा दुश्मनों। गाड़ी, गाड़ी का बहुवचन हो जाएगा गाड़ियाँ। फिर साड़ी का बहुवचन होगा साड़ियाँ। धागा का बहुवचन होगा धागे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला दिया है इसमें, हंसते हंसते प्राण देना। तो इसके लिए इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेवाड़ की रक्षा के लिए
वीर राजपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको वाक्य दूसरा बना सकते हैं। फिर सेकंड है आग उगलना यानी बुराई करना। इसका वाक्य में इस तरह से प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है खौफ खाना यानी डरना। इसका वाक्य में इस तरह से प्रयोग करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व से अंग्रेज भी खौफ खाते थे। फिर नेक्स्ट है जादू का पिटारा यानी करामात की थैली। इसका वाक्य में इस तरह से प्रयोग करेंगे। शिक्षक के पास कोई जादू का पिटारा तो है नहीं जो उसे खोले और विद्यार्थी बिना पढ़े परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वर्ड जो दिया गया है आग में कूदना यानी कठिन रास्ता चुनना। इसका वाक्य में इस तरह से प्रयोग करेंगे। कानून के विरुद्ध कार्य करना आग में कूदने के समान है। फिर नेक्स्ट दिया है इसमें घाव भरना यानी दुख कम होना। इसका वाक्य में इस तरह से प्रयोग करेंगे। जहाँ तक संभव हो हमें दूसरों के घाव भरने चाहिए। नेक्स्ट है आंख उठाना यानी चुनौती देना। वाक्य में इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के समक्ष आंख उठाने का साहस किया। नेक्स्ट है तिरछी नज़र करना यानी नाराज़ होना। वाक्य में इसका इस तरह से प्रयोग करेंगे। मेरे द्वारा सच बोलने पर तुमने अपनी नज़र तिरछी क्यों कर ली।